हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में जो भी कुछ छूटा हुआ है, जब भी ऑफलाइन क्लास होगी उसके बाद उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट मैकेनिक्स की। तो यहाँ पर चैप्टर 2 या यूनिट 2, ठीक है, यहाँ पर लिख लें आप यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम है बल निकाय तथा संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। किसी किसी बुक में भी और दूसरा दे रखा है, इसका बल विश्लेषण के नाम से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल निकाय तथा संतुलन के सामान्य प्रतिबंध यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बल विश्लेषण है क्या? किसी पिंड पर लगने वाले कई बलों के परिणामी को ज्ञात करने की विधि को संयोजन यानी कंपोजिशन तथा इसके विपरीत दिए हुए बल को उसके विभिन्न घटकों में तोड़ने की विधि को वियोजन या रेजोल्यूशन कहते हैं तथा बलों की इस संपूर्ण प्रक्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। तो यह उदाहरण से हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बॉडी ली है, माना इस बॉडी पर कुछ बल लगे हुए हैं, मान लीजिए F1, F2, F3, F4, F5, F6 तमाम बल लगे हुए हैं इस पिंड पर। तो हमने मान लिया कि इस पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए हैं या कहीं भी, है ना। तो इन सभी बलों को, ये जो बल दे रखे हैं, ठीक है, इन सभी बलों को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, इन सभी बलों को संयोजित कर लें किसी एक बल में, है ना, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो बलों का कॉम्पोजिशन, बलों का संयोजन कहलाता है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर एक कोई बल ये दिया हुआ है और इस बल को विभिन्न घटकों में, इसके विभिन्न घटकों में तोड़ दें यानी ब्रेक कर दें, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन का निशान इसलिए लगाया, F1, F2, F3, F4 और भी बल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बल को इसके कंपोनेंटों में ब्रेक कर दें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ब्रेकिंग का, वो कहलाता है डीकम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस या रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस। इसी में हम अभी डिस्कस करेंगे बल निकाय के लिए। तो बल निकाय क्या होता है? तो बल निकाय को हम सिंपली वर्डों में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फोर्सेस। बल निकाय क्या कहलाती है? ग्रुप ऑफ फोर्सेस, मतलब बल निकाय ए फोर्स ऑफ सिस्टम, है ना। बल निकाय को क्या होता है? किसी पिंड पर लगने वाले विभिन्न बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास एक जो पिंड है और इस पिंड पर ये बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये सभी बल हैं, इन सभी बलों के ग्रुप को, मान लीजिए F1, F2, F3, F4, F5, F6 और भी बल लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बल एक पिंड पर लगे हुए हैं, तमाम बल, इन सभी बलों के ग्रुप को, समूह को हम बल निकाय कहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बल निकाय का वर्गीकरण। अब ये जो फोर्स सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसका क्लासिफिकेशन हमको करना है कि बल निकाय का क्या करना है, क्लासिफिकेशन। तो बल निकाय का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? बल निकाय का वर्गीकरण, उसकी दिशा, इन डायरेक्शन क्या है, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी डायरेक्शन। दूसरी, क्रिया बिंदु, यानी जो बल निकाय है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एक्शन है क्या, और उस बल निकाय का तल क्या है। ठीक है, तल क्या, यानी किस प्लेन में वो बल निकाय लग रही है। अगर ये हमें पता है तो हम उसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। हमने क्या बताया, फोर्स एनालिसिस, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस से की थी। फोर्स एनालिसिस में बताया कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, बलों, यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं, उन सभी बलों को ऐड करना, यानी ऐड करना कंपोजिशन कहलाता है, संयोजन, बलों का संयोजन। और किसी एक बल को उसके डिफरेंट घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बलों का वियोजन या रेजोल्यूशन। ठीक है, तो संयोजन और वियोजन आपको समझ गया, आ गया, और इस टोटल प्रक्रिया को हमने क्या बताया था, बल विश्लेषण। ठीक, उसके बाद हम बात की थी बल निकाय की, आपको समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय कहलाती है। यहाँ पर बल निकाय का वर्गीकरण हमको पता करना है। ठीक है, कि बहुत सारे बल लगे हुए हैं किसी पिंड पर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस जो बल निकाय है उसमें सभी लगने वाले बल, ठीक है, उस पिंड के किस तल में लग रहे हैं और उन बलों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, क्रिया बिंदु है क्या, और उनकी डायरेक्शन क्या है। ये हमको अगर पता है तो हम बता सकते हैं आसानी से कि वो बल निकाय किस कैटेगरी में जाएगा। तो इसको अगले वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट करते हैं
और इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नोट्स मैं भी प्रोवाइड इसका करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।